हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे VMware को एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसको आप कैसे अपने विंडोज 11 के लैपटॉप और सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये VMware का एक फुल वर्जन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा और अभी इसका इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा हमारे सामने। आई होप VMware आप लोगों को पता होगा कि VMware एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम एक किसी भी सिंगल हार्डवेयर सिस्टम पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं एज अ सेपरेट कंटेनर, राइट। तो ये आजकल काफ़ी सारे इंटरप्राइजेस में, मैक्सिमम इंटरप्राइजेस आजकल वर्चुअलाइजेशन पर ही काम कर रही हैं, जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देता है। इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो काफ़ी सारे कंपनीज के पैसे बचते हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो आजकल वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें से वन ऑफ द फेमस वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो VMware होता है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ये रहा आपका टर्म एंड कंडीशंस जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के साथ आता है। इसे हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। यहाँ पर है इनहेंस्ड कीबोर्ड ड्राइवर। मैं इसको चेक करता हूँ और आगे बढ़ूंगा। यहाँ मैं अनचेक करता हूँ इसको, मुझे कोई प्रोग्राम में सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। ओके, ये मैं डिफॉल्ट छोड़ दूंगा। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा अभी और ये हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइक ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हार्डवेयर डिवाइस से कनेक्ट होती हैं, इंस्टॉल होती हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगता है पूरे इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने में। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं और ये जैसे कंप्लीट होता है फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और किसी वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फुल कोर्स वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंस्टॉलेशन से, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेकर विंडोज़ इंस्टॉलेशन इन द VMware। ये एक पूरा का पूरा मैं आपको एक फुल वीडियो लेंथ दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू इंस्टॉलेशन ऑफ द GUI, जो विंडोज हम इंस्टॉल करेंगे अपने VMware सॉफ्टवेयर पर। ओके, तो इसमें हर एक चीज कवर अप होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ पर स्टे ट्यून्ड रहें और ये हम इसी वीडियो में सारा कुछ आपको बताएंगे, सारी चीजें कंप्लीट होंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। इससे एक सिंगल वीडियो में आपको सारी चीजें मिलेंगी समझने को। तो ये इंस्टॉलेशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और यहाँ हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें पूछेगा कि हमें मैंडेटरी है एक रीस्टार्ट करना आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ मैं नहीं करने वाला हूँ, बट आप लोग को मैं रेकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल आप जब VMware अपना स्टार्ट करिएगा तो रीस्टार्ट जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मैं अपना VMware सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्या ये पर्सनल यूज के लिए है, तो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एंटरप्राइज या कमर्शियल यूज के लिए है तो आपको इसके लिए लाइसेंस फीड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि हम लैब के लिए यूज कर रहे हैं, करेक्ट। इसके बाद जब यहाँ ओपन हो जाएगा तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पर एक खुद का वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए हमारे सामने सबसे पहला टैब जो है दिख रहा है, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। उस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे।
ओके, इसमें हम कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ये एक बेसिक लैब होगा हमारे लिए, तो हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम ISO फाइल जो हमारा है, जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपने वर्चुअल मशीन पर, उसका हम यहाँ पाथ दे देंगे जो हमारे पीसी में, जो हमारा मेन पीसी है उस पर अवेलेबल होगा, उसका हम यहाँ पाथ दे देंगे। ओके, ये रहा हमारा मेन पीसी का डायलॉग बॉक्स। यहाँ से मैं पाथ दे देता हूँ, ओपन क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ हमसे पूछ रहा है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, तो ऑब्वियसली हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करने वाले हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर ही डिफॉल्ट मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर वर्जन कौन सा होगा जो हम इंस्टॉल करेंगे, तो वर्जन हम विंडोज 11 का 64 बिट इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वो सेलेक्ट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पर मैं लोकेशंस जो है डिफाइन कर दूंगा खुद से। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा आप वो लोकेशन डिफाइन करना जहां पर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, ताकि वो ड्राइव आपके पास इनफ स्पेस हो, ताकि वहां इशू ना हो स्पेस का और स्टोरेज का ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द ISO फाइल। ओके, ऑन द VMware। तो आप ऐसा पाथ को डिफाइन करना जहां पर इनफ स्पेस हो। उसके बाद यहाँ पे हम सारी चीजें डिफॉल्ट ही रखेंगे, हम कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं। पासवर्ड यहाँ आप अपना मनचाहा दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो, मैं यहाँ दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि क्या हम पासवर्ड डिफॉल्ट सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली मैं करना चाहूंगा। ये हुआ हमारा मैक्सिमम डिस्क साइज जो हमें रेकमेंड करता है एज पर आवर मेन पीसी, सॉफ्टवेयर हमें रेकमेंड करता है। मैं उसी पर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर हमारा सारा हार्डवेयर बायोस का डिटेल आ गया है जो हमारा वर्चुअल मशीन का होगा। ठीक है, मेमोरी हमारे पास यहाँ 2 GB मिल रही है, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डिफॉल्ट ही छोड़ने वाला हूँ। ओके, मैं यहाँ कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो पीसी होगा, जो मेन पीसी, वो रिसोर्स होगा इस सॉफ्टवेयर का, इस वर्चुअल मशीन का। ओके, तो हम उतना ही लेंगे जिससे कोई इश्यू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो इंस्टॉलेशन में हमारे। ओके, हमारा अगर पीसी बहुत हाई एंड का है तो हम उसके रिस्पेक्टिवली हम चेंज कर सकते हैं अपने मेमोरी को, प्रोसेसर्स को। तो ये सारी चीजें हम यूं ही छोड़ने वाले हैं, जो हमारा ऑटोमेटिक रिकमेंडेड है VMware सॉफ्टवेयर से। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें ग्राफिक्स मेमोरी भी शो कर रहा है रिकमेंडेड 8 GB का। ओके, मैं इसको भी छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। ऑलराइट, फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पर डिस्क क्रिएट होगा। हमारा डिस्क क्रिएट हो गया है वर्चुअल मशीन के लिए, और ये वर्चुअल मशीन हमारे यहाँ पर रेडी है विंडोज 11 का। मैं इसको पावर ऑन करता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन को। क्योंकि हमने पाथ ऑलरेडी डिफाइन किया था, तो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा हम किसी नॉर्मल पीसी में जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं थ्रू ISO फाइल।
सारी प्रोसेस वैसे ही होंगी, सारी चीजें वैसे ही होंगी, बिल्कुल हम उस चीज को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करने को आ गया है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कीबोर्ड सेलेक्ट करने को आया है, मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमें विंडोज 11 इंस्टॉल करना है, मैं वो सेलेक्ट करूंगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पर मेरे पास कोई प्रोडक्ट की नहीं है तो आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट की, और यहाँ पर मैं आगे बढ़ूंगा। ये यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा। अब हमारे सामने यहाँ पे विंडोज का वर्जन सेलेक्ट करना है, तो मैं विंडोज 11 प्रो इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो मैं उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा। यहाँ थोड़ा ये टाइम लेगा और विंडोज का टर्म एंड कंडीशन पेज आ गया सामने हमारे, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पर डिस्क हो गया जो हमारा अवेलेबल है। आपको याद होगा जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे तो हमें मिला था कि हम 64 GB का हमने डिस्क क्रिएट किया था, राइट, और मेमोरी हमने 4 GB का क्रिएट किया था। तो वो यहाँ पर हमें 64 सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर 64 GB अपना सेलेक्ट कर रहे हैं डिस्क, और इंस्टॉलेशन पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब विंडोज इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पर विंडोज 11 का GUI शो करेगा अभी। जी, तो विंडोज 11 हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीटली लोड हो चुका है और यहाँ पर हमारा इंटरफेस भी शो कर गया है। अब सारी चीजें जो नॉर्मल होती हैं वो हम डिफॉल्ट प्रोसीजर्स, सारी जो नॉर्मल चीजें होती हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होता है विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद, वो हम फॉलो करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। ये मैंने यहाँ पर कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा। तो हमने सारे प्रोसेस फॉलो कर लिए हैं और यहाँ पर हमारा विंडोज का नया अपडेट, जो विंडोज 11 का नया अपडेट है, वो भी शुरू हो चुका है ऑटो डाउनलोड पे। ये थोड़ा टाइम लेगा कंप्लीट होने के लिए। तब तक आप भी कॉफी पीकर आइए और मैं भी एक चाय बना लेता हूँ। ये आखिरी के कुछ स्टेप्स हैं जो विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद होते हैं पर्सनलाइजेशन के लिए। तो ये फाइनली हमारा विंडोज रेडी है। एक वर्चुअल मशीन पर, VMware पर हमारा विंडोज 11 रेडी है, पूरी तरीके से फंक्शनल। ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद हम अपने डेस्कटॉप को सामने देख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बुम, ये रहा हमारा डेस्कटॉप हमारे सामने अवेलेबल है एक वर्चुअल मशीन पर। तो रुकिए, अभी यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। हम देखने वाले हैं कि जो क्या हमने वर्चुअल मशीन अपना बनाया था रिक्वायरमेंट्स के साथ, मेमोरी, डिस्क, वो क्या सारी चीजें हमें मिली हैं। तो चलिए देखते हैं, रुकिए, जाइएगा नहीं कहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूं टास्क बार पे, जहां पे मुझे मेमोरी शो करेगा कि क्या हमें 4 GB मेमोरी मिला है, जो हमने सेलेक्ट किया था जब हम अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहे थे। परफॉर्मेंस में जाता हूं और मेमोरी में जाता हूं। ये मैं देख सकता हूं यहाँ पर, जी हाँ, मुझे 4 GB मेमोरी मिली हुई है जैसा कि हमने क्रिएट किया था। डिस्क में जाता हूं, यहाँ पर मुझे 64 GB अवेलेबल है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ये हमारा इथरनेट हो गया, जो हमारे मेन कंप्यूटर से अडेप्टर से कनेक्टेड है, तो ये लोकल डोमेन ही शो करेगा। ये रहा हमारा CPU, जो हमारा मेन प्रोसेसर था, उसी से कनेक्टेड होता है ये। ओके, 1.69 GHz का है ये। चलिए देखते हैं एक बार विंडोज एक्सप्लोरर खोल के कि वहां पर क्या क्या हमें शो कर रहा है।
ओके, तो ये हमारे पास एक रेडी टू यूज डिस्क अवेलेबल है, ड्राइव अवेलेबल है ऑफ 64 GB। जो हमने क्रिएट किया था जब हम विंडोज इंस्टॉल कर लिए थे, तो मैंने अपने नाम का क्रिएट किया था। तो अब हम चलते हैं डिस्क मैनेजमेंट में। यहां से ये थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं इसको सीधा रन में से ही कमांड देकर रन करता हूं डिस्क मैनेजमेंट को, और वहां पर एक फुल डिटेल चेक करते हैं कि क्या है हमारे डिस्क की हालात, क्या हमें वो सारी चीजें मिली हैं और क्या क्या पार्टीशंस बने हैं एक वर्चुअल मशीन में, ताकि हमारा डिस्क फुल्ली फंक्शनल हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हेल्थ डिस्क है ऑलरेडी, सी ड्राइव है हमारा अराउंड 64 GB का, और रिकवरी डिस्क है। ऑलराइट, और ये हमारा नेटवर्क अडेप्टर जो कि हमें शो करेगा एज ए लोकल डोमेन, क्योंकि ये हमारे जो मेन हार्डवेयर है जिस पर हमारा वर्चुअल मशीन VMware रन कर रहा है, वर्चुअल मशीन रन कर रहा है, उस अडेप्टर से ये कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए ये लोकल डोमेन ही शो करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो ये रहा हमारा एक फुल कोर्स वीडियो ऑन VMware, जहां पर हमने स्क्रैच से शुरुआत किया, इंस्टॉलेशन से शुरुआत करके मैंने आपको दिखाया कि हम कैसे एक एक प्रोसीजर्स को फॉलो करके एक अपना खुद का वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं और उस पर विंडोज 11 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट में कि मुझे अगली वीडियो किस चीज पर बनानी चाहिए। थैंक यू गाइस।